वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के पास अनेकों भक्त लोग बैठे हुए हैं। आज ठाकुर जी अनेकों बाणियाँ दिए और उसमें आज जो चर्चा का विषय है वो सूरत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सूरत क्या है? बहुत जगह पे हम लोगों ने सूरत के बारे में सुने हैं। प्रयार भी हम लोग करते हैं, सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा। तो ये जो सूरत है ये क्या है? ठाकुर जी बोलते हैं ये सूरत आर्ज ऑफ लाइफ, ये जीवन का एक आर्ज है, ये जीवन का एक गति है, एक मूवमेंट है। कैसे हम समझेंगे इस सूरज की, ये जो सूरत है, सूरत की शक्ति को किस तरीके से हम समझते हैं? जैसे हम देखते हैं एक मिलन का, जो मिलते हैं, जो मिलन होती हैं उसमें एक आकर्षण की सृजन होती है, सृष्टि होती है। जैसे स्पर्म एंड ओवा दोनों में जो मिलन होती हैं, दैट मीन्स वन टाइप ऑफ अट्रैक्शन, एक फ्यूजन। तो फ्यूजन जो प्रोसेस है, एक ओवा है और एक उसमें ओवा है और एक स्पर्म है, और दोनों में एक अट्रैक्शन होती है। यदि ये अट्रैक्शन नहीं होता तो यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होता तो ये फ्यूजन नहीं होते। आप एक चीज़ कितनी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि वो इस तरह से वो मिक्सअप हो गया, लेकिन इस तरह से मिक्सअप एक नेचुरल मिक्सअप हो रहा है कि जो ओवा है और ओवा के अंदर, ओवा से जब वो फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज करने के बाद ओवा में और स्पर्म में इस तरह से मिक्सअप हो गया कि अब उसके फर्टिलाइज के बाद आप ना ओवा अलग कर सकते हो, ना उसमें से जो स्पर्म है उसको अलग कर सकते हो। तो इसका मतलब इतना, जैसे हम कोई चीज़ कंप्रेस करते हैं, कोई चीज़ दबाते हैं, दबाने के बाद दोनों चीज़ में बहुत बढ़िया करके क्या हो जाते हैं, वो एकदम मिक्सअप हो जाते हैं और ये सिंगल पीस लगने लगता है, ऐसा दिखाई नहीं देते हैं कि वो कहीं से चिपका हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जब स्पर्म ओवा का फर्टिलाइजेशंस होते हैं, यानी कि दोनों चीज़ें इतना अट्रैक्शंस होती हैं, हो करके वो मिल जाते हैं और मिलन ऐसा कि वो एक हो जाते हैं। वहाँ पे स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइज के बाद आप कहीं से भी उस सेल्स को लेंगे, वो सेल्स में आपका जो मिलेगा, जो गुणसूत्र मिलेगा, हर जगह समान मिलेगा, हर जगह वो समान मिलेगा। तो एक होमोजेनिसिटी उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो कितना बड़ा ये जो अट्रैक्शन हुआ, जो कंप्रेशन हुआ, ये कंप्रेशन नेचुरल कंप्रेशन है। और ये जो कंप्रेशन की जो शक्ति जो आया, जो स्पर्म और ओवा के साथ, ये शक्ति ही क्या है, सूरत है। जैसे हम देखते हैं कि स्पर्म के अंदर भी वो शक्ति थी और वो ओवा के अंदर भी ये शक्ति थी, लेकिन दोनों जब आपस में एक साथ नहीं हुआ, जब स्पर्म और ओवा जब एक साथ नहीं आया, तो उनका ये जो शक्ति है वो शक्ति अपने अपने पास रहता है, लेकिन जब मिलन होती है, मिलन की अब होने के बाद उनका शक्ति और बढ़ता जाता है। तो इसलिए जो हम लोग देखते हैं कि अगला सिंगल स्टैंड जो होते हैं, सिंगल स्टैंड में उसमें उतना प्रभावशाली नहीं होते हैं, लेकिन जब वो डबल स्टैंड में जब डबल आते हैं, ये बोलते हैं कि जो एक ही तरह का जो स्टिक है, और वो अगर एक स्टिक को हम तोड़ने के लिए दिया जाए तो आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन 10 को एक साथ मिला के दिया जाए तो उसको तोड़ा नहीं जाता है। तो इसी प्रकार से जो ये मिलन प्रक्रिया है, ये हम लोग को बताते हैं तो किस तरीके से ये मिलन के माध्यम से भी, ये जो मिलन, ये शक्ति है, ये शक्ति ही सूरत है। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ के अगर ले जाते हैं कि जैसे एक मेल एंड फीमेल जब मैरिज होती हैं और एक दूसरे के प्रति जो ये के जो खिंचाव हैं, जो जो अट्रैक्शन है, जो बढ़ती हैं, ये क्या है, दैट इज वन टाइप ऑफ सूरत। ये जो सूरत होती है कि दोनों के बीच में जो आकर्षण होता है, जो अट्रैक्शन होती हैं, ये ही सूरत है। तो ये जो सूरत शक्ति, इसको ये सूरत शक्ति है, ये सूरत शक्ति ही को ही हमें समझना होता है, क्योंकि ये सूरत शक्ति से ही, इस शक्ति से ही हमारा जीवन की सृष्टि होती है। इस सूरत से ही संपूर्ण जगत में इस सृजन हुआ है। यदि ये सूरत शक्ति ना होता, ये सूरत शक्ति नहीं होता, तो सृजन प्रगति नहीं चलती। तो जब सृजन ही नहीं होता तो दुनिया आगे नहीं बढ़ती।
और ये किसी भी तरह से ये जो विकास है, क्रमबद्ध जो विकास है, वो भी संभव नहीं होता। तो मूल में ये सूरत ही है, जो मूल में सूरत है, और जो सूरत शक्ति जो है, यही फोर्स ही हम लोगों को विकास की ओर ले जाता है। तो इस तरह का जो सूरत शक्ति है, तो सूरत शक्ति साधना, तो ये जो जिस शक्ति से हमारा ये देह बनी है, जिस शक्ति से ये संपूर्ण जगत बना है, और उस शक्ति का साधना करना है। तो हमारी ये जो शरीर दिखता है, एक बहुत बड़ा देह है। इसमें 37 ट्रिलियंस जो सेल्स हैं, और इस सेल्स एक सेल से ही निर्माण हुआ है। एक सेल्स मतलब एक फादर का, एक स्पर्म और एक ओवा के फर्टिलाइज से सिंगल सेल्स था। दोनों सिंगल सेल्स के मिलन से एक डबल सेल्स बना, और ये जो सोमेटिक सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स से हमारा पूरा शरीर बना। तो इस तरह से ये जो सूरत शक्ति का जो चक्र है, ये सूरत शक्ति का चक्र है। हमारी जीवन जो देह मिली है, ये सूरत के माध्यम से आती है, और इस सूरत का अनुसंधान ही करना होता है। और जब ये हमारी इस देह जिससे बनी है, और इस देह के द्वारा ही उस सूरत का अनुसंधान जो करना, वो जान पाना, उस शक्ति के बारे में जान पाना, ये जिस दिन हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो वास्तव में हमारे जीवन की सार्थकता, हमारे जीवन की सफलता उसी दिन ही होती है। और जब तक हम इस सूरत को ही नहीं जान पाते हैं, तब तक हमारी जीवन की जो सार्थकता है वो नहीं होती है। ये जो सूरत की जो शक्ति है, यही शक्ति को ही जब हम और डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे कि इस सूरत शक्ति के पीछे एक शक्ति है, एक अदृश्य शक्ति है, एक निराकार शक्ति है, और जिस शक्ति को क्या कहते हैं, उसी को ही आत्मा शक्ति कहते हैं। और वही आत्मा शक्ति, ये सूरत शक्ति के माध्यम से ही सूरत शक्ति के माध्यम वही आत्मा शक्ति होते हैं, और वही आत्मा शक्ति से ही संपूर्ण जगत है। अर्थात आत्मा तो अनंत है, आत्मा तो असीम है, आत्मा निराकार है, आत्मा अदृश्य है, आत्मा अचल है। लेकिन ये सूरत शक्ति जो है, ये सूरत शक्ति जो हमें भौतिक रूप में हमारी भौतिक रूप में हमारी देह का भी निर्माण करती है, और देह दिखाई देता है। तो इस सूरत शक्ति के माध्यम से ही ये जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए सूरत साधना ही हमारा जीवन का मूल उद्देश्य होते हैं। और सूरत को जानना का माने ही है उस परम सत्य और परम सत्ता, उस परम सत्य को ही जानना होता है। तो ये सूरत जो है, यही सत्य है। लेकिन उसके अंदर जो छिपा हुआ है, जो आर्ज है जिसको दिखाई नहीं देता है, और उसके अंदर है, दिखाई नहीं देता है लेकिन उसके अंदर है। जैसे एक बट वृक्ष है, इस बट वृक्ष का जो बीजा है, बीज को हम देखते हैं तो बीज बहुत छोटा होते हैं, लेकिन उस बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष छिपा हुआ है। जब वो बहिर्प्रकाश होते हैं तो वो विस्तार आकाश के रूप में, एक वृक्ष के रूप में दिखता है। तो यही है एक सूरत शक्ति के बारे में डिस्कशन। मुझे लगता है ये सूरत शक्ति हमारा जीवन का आधार है, और सूरत को ही जब हम जानने लगते हैं, तभी हमारी जीवन की साधना शुरू होती है, तब ये जीवन आनंद लगने लगता है। तब हम एक अनुसंधान की तरह हम उसको अनुसंधान करते रहते हैं कि ये सूरत की उपस्थिति का जो अनुभूति है, वो अनुभूति हमें होने लगती है। वंदे प्रभु।